यह भयंकर आपबीती उस समय की है जब झारखंड में उग्रवाद का आतंक अपने चरम पे था। जब मैं पुलिस इंस्पेक्टर था, स्टेशन इंचार्ज था, तब उग्रवादियों ने हमला करके राइफल्स लूट ली। इसके जवाब में हम 60 से 70 जवान जंगल में प्रवेश किए, लेकिन जाते जाते इन रास्ते पर बारूदी सुरंग बिछी हुई थी, जिसमें इतना भयंकर विस्फोट हुआ जिसमें हमारे 3 से 4 गाड़ी आग में स्वाहा हो गई, अनेकों जवान शहीद हो गए। यह उस समय की सबसे दर्दनाक घटना थी। यह भयंकर घटना उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत घटी तत्कालीन सबसे बड़ी घटना थी। यह दिल को दहला देने वाली भयंकर घटना में क्या हुआ, कितने बचे, कितने मरे, और इस वीडियो के अंत में उस 3 भयंकर हादसे के बारे में बताया जाएगा जहां पे मृत्यु निश्चित थी, फिर भी कैसे बच गए। क्या यह महज एक संयोग था या फिर काल की जननी महाकाल की कोई योजना? आइए मित्रों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। स्वागत है हमारा यह YouTube चैनल गायत्री मंच में। साझा कर रहे हैं आदरणीय अक्षय भाई साहब, जो चश्मदीद गवाह है इस दास्तान का। उस समय वह पुलिस इंस्पेक्टर थे और वह बताते हुए कहते हैं कि जब मैं झारखंड के सारंडा जंगल में स्थित गुआ थाना प्रभारी था। समय है 7 अप्रैल 2004 का, जब माओवादी उग्रवादी के एक दस्ते ने एक सप्ताह पूर्व गुआ थाने के जामदा ओपी पर हमला कर दिया और पुलिस कर्मियों को घायल करके राइफल्स लूट ली। इस घटना के बाद हमारे पुलिस का एक जत्था उग्रवादियों के विरुद्ध छापेमारी करने के लिए सारंडा जंगल की ओर निकल पड़े। हमारे टीम में एसपी, डीएसपी, एक इंस्पेक्टर, 2 थानेदार, 20 से 25 सशस्त्र जवान और 70 से 80 आरपीएफ बल के जवान थे। और हमारा यह जत्था सारंडा जंगल की ओर, बालीबा गांव की ओर निकल पड़े, क्योंकि उग्रवादी यहीं जाके छुपे हुए थे। हम सभी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए। चूंकि यह मेरा थाना क्षेत्र था, इसलिए सबसे पहले नंबर पर मेरी गाड़ी थी। जैसे ही गाड़ी चलने को आई तो मैं देखता हूँ कि मेरे बाजू में बैठा जवान अपनी सीट पे नहीं है। मैं घबराया, वो कहाँ गया। इतने में एसपी सर की गाड़ी आई और हॉर्न देने लगी। मैंने एसपी सर को निवेदन किया कि 2 मिनट रुक जाओ, तो उन्होंने रुकने के बजाय बोले कि हम आगे बढ़ रहे, हमारे पीछे पीछे जल्दी आओ। मैं उस जवान को ढूंढने के लिए कार से नीचे उतरा और जैसे देखा कि वह पानी पीने उतरा है, मैं बार बार आवाज दिया, लेकिन उसने अनसुना कर पानी पीते रहा और हाथ पैर धोते रहा। इतने में हमारे पीछे जो गाड़ी थी वो आगे चल गई। मैंने उसे डांटा और कहा जल्दी बैठ, एसपी साहब चिल्ला रहे थे, और हमारी गाड़ी चल पड़ी। शुरू में मेरे गाड़ी का पहला नंबर था, लेकिन अब मेरी गाड़ी का चौथा नंबर हो गया। सबसे पहले सिपाही और उसके पीछे एसपी साहब और मेरे गाड़ी के पीछे 7 सीआरपीएफ जवान की गाड़ियां थी। जब हम लोग 7-8 किलोमीटर आगे जंगल में घुमावदार मोड़ पर पहुंचे तो अचानक उग्रवादियों द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंग में विस्फोट होना शुरू हो गया। पहले नंबर पर चल रही एसपी साहब की जिप्सी बाल बाल बच गई, परंतु उसके पीछे 2 जीप में भयंकर विस्फोट हुआ और दोनों जीप 15 से 20 फीट ऊपर उछल गई। इस भयंकर विस्फोट में दोनों गाड़ी आग में स्वाहा हो गई और हमारे 15 से 20 जवान मारे गए। इसके बाद मेरे जीप में ब्लास्ट हुआ, लेकिन मैं तथा मेरे जवान कुछ ही पहले जीप से कूद चुके थे। इसके बाद अचानक खाई की तरफ से उग्रवादियों के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई जाने लगी। मैंने भी अपने जवानों को मोर्चा संभालकर फायरिंग करने का आदेश दिया। साथ ही अपने वायरलेस हैंडसेट से एसपी साहब को सूचित किया। उन्होंने कहा फायरिंग जारी रखें। इसी बीच बाजू वाले जवान ने मुझे बताया उसके राइफल की मैगजीन खराब हो गई है, जिसके कारण फायरिंग नहीं हो रही है। तब मैंने अपना 9mm पिस्टल निकाला और फायरिंग जारी रखा।
लेकिन हमारे सपोर्ट में वहाँ कोई जवान नहीं था और जो थे उन्हें गोली लगी थी, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसलिए हमने पीछे हटने में ही समझदारी समझी और पीछे हटते हटते एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर अपना मोर्चा संभाला। लेकिन वहाँ पहुंचकर जैसे ही हम पुराने लोकेशन में देखते हैं तो कुछ उग्रवादी आकर हमारे गंभीर रूप से घायल हुए जवानों को अंधाधुंध गोली चलाई और ग्रेनेड फेंककर उन्हें मौत की नींद सुला दी। हमने इस जंगल से सटे पुलिस स्टेशन में कॉल किया और मदद की गुहार लगाई। उन्होंने वस्तु स्थिति को समझते हुए तुरंत 20 से 30 पुलिस की फोर्स बल भेजी। जब तक वो हमारे सहायता के लिए पहुंचती तब तक अंधेरा हो गया था और उग्रवादी इसी अंधेरे का लाभ उठाकर जंगल में भाग गए। इस घटना में 4 उग्रवादी मारे गए, लेकिन हमारे कुल 30 जवान शहीद हो गए और एसपी साहब को भी हाथ में गोली लगी थी। आइए मित्रों, अब उस 3 घटना के बारे में आपको बताते हैं। वह 3 घटना महज संयोग था या पूज्य गुरुदेव की कृपा दृष्टि। पहली घटना जब हम जंगल की ओर निकल रहे थे उस समय की है। आपको याद होगा, कार में बैठा हुआ मेरा बाजू का जवान अपने स्थान में नहीं बैठा था, उसे मैं ढूंढने गया और मेरी गाड़ी जो प्रथम नंबर पे थी आकर चौथे नंबर पर आ गई। मेरे आगे चलने वाली गाड़ी का क्या हश्र होता है हमने आपको शुरू में ही बता दिया। चौथे नंबर पे मेरा गाड़ी जाना यह महज संयोग था या पूज्य गुरुदेव का कृपा दृष्टि, यह पूज्य गुरुदेव ही जाने। और दूसरी घटना, जब मेरे जीप के पास विस्फोट हुआ तो मैं कुछ ही पल पहले जीप से कूदा था और विस्फोट के समय अपनी जीप से महज 2 से 3 फीट ही दूरी पर था, परंतु विस्फोट बोनट के नीचे कुछ इस तरह हुआ कि जीप का बोनट खुलकर खड़ा हो गया, जिससे अधिकांश विस्फोटक छर्रे ऊपर हवा में उड़ गए। यहाँ तक कि जीप का शीशा भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। यदि बोनट खुलकर खड़ा नहीं होता तो विस्फोटक सामग्री एवं जीप की शीशा हमें भयंकर रूप से घायल कर देते और हमारा प्राण निश्चित रूप से चला गया होता। और घटना नंबर 3, जिस मोर्चे पर हम थे वहाँ पे हमारे साथ सपोर्ट में कोई जवान नहीं था। जो जवान थे वह घायल थे और एक जवान का मैगजीन खराब हो गया था, जिसके कारण हमने पीछे हटे और एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। जब हम पुराने लोकेशन पे देखते हैं तो उग्रवादी आकर भयंकर गोलाबारी करते हैं, ग्रेनेड फेंकते हैं और वहाँ गंभीर रूप से घायल हुए सभी जवान को मौत की नींद सुला लेते हैं। उपयुक्त तीनों घटना पर जब गहराई से विचार करता हूँ तो निष्कर्ष निकलता है कि यह पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की ही छत्र छाया थी कि इस भयंकर हादसे में मेरी प्राण की रक्षा हुई।